साईं ज्ञान का पुंज है, साईं सूर्य महान, साईं। श्री साईं ज्ञानेश्वरी पारायण। श्री साईं ज्ञानेश्वरी सद्गुरु साईनाथ महाराज के दिव्य ज्ञान का एक अनमोल ग्रंथ है। इसमें जीवन का व्यवहारिक ज्ञान है। ये ज्ञान समसामयिक है और आज के युग में दुनिया के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस ज्ञान में वो क्षमता है जो व्यक्ति के जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। साईं बाबा के पास प्रतिदिन श्रद्धालु और जिज्ञासु भक्त दूर दूर से चलकर आते थे। बाबा गिने चुने कुछ शब्दों में उन्हें मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद देते थे। कुछ भक्त श्री साईं से ज्ञान प्रदान करने का आग्रह करते थे। बाबा उन्हें बातों बातों में ही ज्ञान का अद्भुत खजाना थमा देते थे। बाबा के पास जो भक्त जिस इच्छा और कामना को लेकर आता, बाबा उसकी वो सद इच्छा और सत कामना पूरी करते थे। श्री साईं ज्ञान के अक्षय स्रोत थे। वे ज्ञान सागर थे। देखने में वे एक फकीर की तरह लगते थे, परंतु वे ज्ञान के भास्वर सूर्य थे। बाबा ने सरल सुगम रूप में अल्प संभाषण में अपने भक्तों को जो ज्ञान प्रदान किया है, वो गागर में सागर की तरह है। इस ग्रंथ में श्री साईं और भक्तों के कई महत्वपूर्ण संवाद हैं, जिसे दास गणु महाराज ने मराठी भाषा में गेय काव्य के रूप में लावणी शैली में ओवी छंद में लिखा है। उनके द्वारा रचित श्री भक्ति लीलामृत, श्री संत कथामृत एवं श्री भक्ति सारामृत में 7 अध्याय साईं भक्त संवाद के रूप में प्राप्त होते हैं। उनके इस लघुकाय काव्य में ज्ञान का विशाल सागर समाया हुआ है। दास गणु ने साईं की भक्ति एवं स्तुति में श्री साईनाथ सतवन मंजरी की रचना की। इसमें उन्होंने बाबा को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है और उनकी उपासना की है। दास गणु महाराज ने बाबा के जीवन काल में ही साईं साहित्य का लेखन कर दिया था और उसे श्री साईं के श्री चरणों में समर्पित कर दिया था। ये वो साहित्य है जिसे सद्गुरु श्री साईं की कृपा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। सद्गुरु साईं किससे क्या कार्य करवाते हैं, ये तो वही जान सकते हैं। वे पंछी को डोर से बांधकर किस ओर खींचते हैं और किस दिशा में मोड़ते हैं, इसे तो उनके सिवा और कोई नहीं जानता। दास गणु पुलिस विभाग में हवलदार की छोटी मोटी नौकरी करते थे। वे ऊंचे पद पर पहुंचकर समाज को अपना रुतबा दिखाना चाहते थे। ना तो उनके मन में भक्ति की भावना थी और ना उनका साईं बाबा के साथ कोई सरोकार था। फिर भी बाबा ने उन्हें शिरडी की ओर खींचा, उनकी मानसिकता को मोड़ा, उनका कार्य क्षेत्र बदला और उन्हें सत कार्यों में लगाया। साईं जो अभक्त को भी भक्त बना सकते हैं, वे भला क्या नहीं कर सकते। साईं ने उन्हें अपनी शरण में लिया और वे गणु से
दास गणु बन गए। दास गणु में काव्य कला और गीति कला की नैसर्गिक प्रतिभा थी। वे आशु कवि थे और तत्काल ओवी छंद में कविता लिख लेते थे। सरस्वती उनके कंठ पर विराजती थी। उनका कंठ मधुर था। वे जब गाते थे तो सुर का अनोखा समा बंध जाता था। उनके स्वर को सुनकर 2-4 हजार लोगों की भीड़ भी शांत एवं मंत्रमुग्ध हो जाती थी। वे जब भजन गाने लगते थे तो जनता के हृदय में भक्ति की लहरें हिलोरे मारने लगती थी। बाबा ने दास गणु को ग्रंथों का पठन पाठन, पारायण एवं कीर्तन का कार्य सौंपा। दास गणु ने साईं की अर्चना में अनेक हृदय स्पर्शी भजन लिखे, जिनमें साईं रहम नजर करना, रहम नजर करो, शिरडी मांझे पंढरपुर, साईनाथ गुरु मांझे आई आदि भजन आज भी जन जन के कंठों का श्रृंगार बने हुए हैं। दास गणु बाबा की आज्ञा से जगह जगह भजन कीर्तन करने जाते। इसके बदले वे किसी से एक कौड़ी भी नहीं लेते थे। दास गणु ने संपूर्ण महाराष्ट्र में घूम घूम कर साईं भक्ति का प्रचार और बाबा की कीर्ति का गायन किया। इससे प्रभावित होकर हजारों भक्त साईं की ओर आकृष्ट हुए और शिरडी जाने का क्रम प्रारंभ हुआ। दास गणु ने साईं बाबा के समय 15 वर्षों तक एवं बाबा की समाधि के बाद 44 वर्षों तक साईं की कीर्ति का गायन किया। दास गणु जैसा निस्वार्थ सेवक एवं साईं भक्ति का प्रचारक आज तक दुनिया में दूसरा कोई नहीं हुआ। श्री साईं के आशीर्वाद से दास गणु ने लौकिक धरातल पर रहते हुए अलौकिक साहित्य की रचना की। दास गणु के साहित्य में काव्य का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर है। उन्होंने साईं के आध्यात्म ज्ञान को काव्य में अच्छी तरह से ढाला है। उनका काव्य सामाजिक जीवन को नीति बोध एवं तत्व ज्ञान प्रदान करता है। उनकी एक एक ओवियां हृदय के भीतर उतर जाती हैं और गहराई के साथ दिल को छूती हैं। वो गुरु गंभीर अर्थ को उत्कीर्ण करती हैं। वो पाठक को भक्ति के रस में पूरी तरह सराबोर कर देती हैं। दास गणु का भक्ति काव्य काबुली दाख की तरह है, जो सर्वत्र मिठास से परिपूर्ण है। ये साहित्य की माला में अद्भुत मणि की तरह महत्वपूर्ण है। दास गणु का काव्य वो प्रतिनिधि काव्य है जिसे भक्ति के पवित्र मंदिर में आदर के साथ रखा जा सकता है। इतना महत्वपूर्ण एवं हृदय स्पर्शी काव्य होने के बावजूद दास गणु का काव्य उपेक्षित रह गया। विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दास गणु के काव्य के रूप में बाबा ने ज्ञान की जो अनमोल गागर दुनिया को भेंट की थी, वो यूं ही धरी की धरी रह गई। दास गणु का अवदान दुनिया के सामने उभर कर नहीं आया और लोगों को ज्ञान की एक अनमोल निधि से वंचित रहना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, ये ज्ञात नहीं। इसका क्या कारण है, ये भी बाबा जाने।
लेकिन साईं की इच्छा से साईं के निर्माण की लगभग 1 शताब्दी के बाद बाबा की विशेष कृपा हुई। शायद साईं चाहते थे कि दास गणों के अनमोल काव्य का कायाकल्प हो, वो एक महाकाव्य का रूप ले और इस कलयुग में जन जन का मार्गदर्शन करे। इस कार्य के लिए बाबा ने आपके लघु भ्राता और साईं सेवक श्री राकेश जुनेजा को चुना। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाबा के महाग्रंथ को लिखने का श्रेय उनको प्राप्त होगा। धन्य है साईं जो भक्तों को प्रेरणा और आशीर्वाद देते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं और अपने सत्कार्य सहज रूप में करवा लेते हैं। श्री साईं ने शुभ घड़ी देखकर अपने कार्य का श्री गणेश करवाया। अल्प अवधि में ही बाबा की कृपा और आशीर्वाद से असंभव लगने वाला कार्य संभव हुआ और दास गणों के काव्य ने श्री साईं ज्ञानेश्वरी का रूप ले लिया। वर्ष 2016 की गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये ग्रंथ शिरडी सहित देश विदेश के अनेक नगरों एवं महानगरों में धूमधाम के साथ लोकार्पित हुआ। हम सभी साईं भक्त धन्य हैं जिन्हें बाबा के ज्ञान का अनमोल खजाना श्री साईं ज्ञानेश्वरी के रूप में प्राप्त हुआ। श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं की ही रचना है, साईं की ही कृति है और इस महाग्रंथ के सृजनहार वे खुद ही हैं। श्री साईं ज्ञानेश्वरी एक ऐसा ग्रंथ है जिसका पारायण सरलता और सुगमता से अल्प समय में किया जा सकता है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी का हिंदी भाषा में पारायण सीडी के रूप में आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुत है। श्री बलदेव जी भारती के मार्गदर्शन एवं ग्रंथ के लेखक श्री राकेश जुनेजा के निर्देशन में सीडी की स्क्रिप्ट राइटिंग एवं दोहों की रचना उनके सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र सुराना डीलिट ने की है। सीडी रिकॉर्डिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग का कार्य जेएमडी एंटरप्राइजेज ने किया है। हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आप सभी श्रोताओं को प्रेरित और प्रभावित करेगा, बाबा के साथ आपको जोड़ेगा, आपके हृदय में भक्ति के भावों का संचार करेगा और आपको साईं की कृपा प्राप्त हो इसमें सहायक सिद्ध होगा। ओम सतगुरु श्री साईनाथाय नमः। साईं ज्ञान का पुंज है, साईं सूर्य महान, साईं श्री साईं ज्ञानेश्वरी पारायण।